धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग केंदुआडीह में सड़क भू धंसान की घटना में 9 दिन बीतने के बाद स्थिति जस की तस देख नाराज धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा केंदुआडीह पहुंचकर गुरुवार से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग केंदुआडीह में हुए भूधसान की घटना के एक सप्ताह बीत चुके हैं। हालांकि अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। पीड़ितों की दर्द और प्रशासन की उदासीनता से नाराज धनबाद विधायक राज सिन्हा ने गुरुवार से बेमियादी धरने में बैठ गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिला प्रशासन और बीसीसीएल के द्वारा डेंजर जोन क्षेत्र घोषित कर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। घटना के 9 दिन बाद भी बैरिकेडिंग के सिवा सड़क को ठीक करने व पाइपलाइन को ठीक करने की दिशा में कोई खास पहल अब तक नहीं हुआ है। बीसीसीएल भूधसान क्षेत्र के लोगों के बीच भय का माहौल बनाने का काम कर रही है। बीसीसीएल चाहती है केंदुआडीह के स्थानीय लोग भय से केंदुआडीह को छोड़कर ऐसे ही चला जाए, लेकिन कोई कहीं नहीं जाने वाला है। आप बेलगड़िया टाउनशिप की जगह धनबाद के कार्मिक नगर या कहीं अन्य जगह देकर बसाएं, फिर बात होगी। साथ ही धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को ठीक करें, तब आगे की बात होगी। देखिए, पता नहीं बीसीसीएल के सीएमडी और डीसी किस मानसिकता से इस बात को बोल रहे हैं, या एक तो उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया कि हम कैसे लोगों को उनके अनुरूप जो उनका पॉलिसी है, आर्य पॉलिसी के अनुरूप हम कैसे उनको पुनर्वासित करें। एक तो कभी इसका ठोस प्रयास ही लोगों ने नहीं किया। रहा बात इस सड़क का, ये सड़क आज 10 दिन से इस सड़क को छोड़ दिया गया है बांध से बंद करके। यह बोकारो रांची जाने का प्रमुख सड़क है, धनबाद का लाइफ लाइन है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी सड़क से होकर के यहाँ पूरा पुटकी से लेकर के और लोयाबाद, कतरास, बोधर, शरीफ पाइपलाइन भी यहाँ माडा का जो पेयजल का पानी है, जो 18 इंची 14 इंची पाइप, वह इसी से गुजरता है। तो यह रोड को इस प्रकार से लोगों ने छोड़ दिया है। और अगर ये पाइपलाइन अगर टूट जाएगा तो क्या स्थिति होगी। लाखों लोग पानी के बगैर सौतेंगे। और लगातार 10 दिन से हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई इस रोड को आप मरम्मत करके, खोद करके, भराई करके इसको चलने के योग्य बनाइए। इस रोड को छोड़िए मत। हाँ, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो डीजीएमएस को बुला रहे हैं, तो सिम्फर को बुला रहे हैं, तो आईएसएम को बुला रहे हैं, तो कभी प्रशासन की बैठक केवल फेंका-फेंकी। जो साइंटिफिक अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को बताना मेरा काम है। अब ये यहाँ मैं बैठा हूँ, रोड पर एक जनप्रतिनिधि बैठा हुआ है धरना पर, इस चिलचिलाती गर्मी में, लू में। तो यह आप लोग के माध्यम से जाएगा, राज्य सरकार के पास भी जाएगा। दोषी किसे मान रहे हैं? सबसे बड़ा दोषी कौन है? अब दोषी का बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यह नेग्लिजेंसी है बीसीसीएल और जिला प्रशासन का। राज्य सरकार का इसमें, राज्य सरकार की भूमिका है। ठीक है, बीसीसीएल आता है जो है कोयला निकालना है, लेकिन राज्य सरकार का काम है कि अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के लोगों के कल्याण का काम करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और राज्य सरकार छोड़ दिया अपने हाल पर मरने के लिए, यह तो गलत बात है ना। यहाँ के प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, कोई झांकने तक नहीं आता है। कई वर्ष पहले, दो याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 7-8 वर्ष हो गए, बोधर के पास रोड धंसा था, घर धंसा था। वो रोड कैसे चल रहा है, कैसे बन गया? इंदिरा चौक झरिया के पास आदमी वहां चला गया अंदर, जमींदोज हो गया, वहां कैसे रोड बन के चल रहा है। आज कई एक उदाहरण है धनबाद में। इच्छा शक्ति की कमी है। ये जानबूझ करके ये लोग इस सड़क को बंद करना चाहते हैं, लोग को भय दिखा करके कि लोग अपने अपने छोड़ करके भागे। ये नहीं होगा। मैं जनता के साथ खड़ा हूं और मैंने वादा किया था लोगों को आज से 8 दिन पहले भी कि नहीं प्रशासन मानेगा तो मैं खुद आकर के इस स्थल पर यहीं रहूंगा, धरना दूंगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या क्या चीजें? अभी तो फिलहाल यही मांग है कि इस रोड को बना जल्दी ठीक करके, पाइपलाइन का जो है उसका जुगाड़ ठीक करके इस रोड को चालू किया जाए। उसके बाद यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके मीटिंग करके डीसी के नेतृत्व में, ये डीसी के नेतृत्व में बैठ करके बीसीसीएल रहे, सारे लोग रहे, यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं और जो जनता के लोग हैं उनकी प्रतिनिधि, चाहे वो एलटीएच हो या नॉन एलटीएच हो या रैयत तो जो भी हो, एक बैठक बुला करके उचित पुनर्वास इनका दिया जाए, मुआवजा दिया जाए।
ये बीसीसीएल जो बार बार रट लगाई है कि हम बेलगड़िया ले जाएंगे, अगर यहाँ के लोग बेलगड़िया नहीं जाना चाहते तो क्यों बेलगड़िया? आपका सैकड़ों सैकड़ों घर कार्मिक नगर में पड़ा हुआ है, जगजीवन नगर में पड़ा हुआ है, कोयला नगर के पीछे पड़ा हुआ है। एमपी 2 का हवाला दे रहे हैं कि उसमें जो नियम निर्धारित है वो बेलगड़िया है। अरे नियम से होता है, ये लोग सब काम नियम से करते हैं क्या? और नियम क्या कहता है कि अब जान मार दो, यही नियम है। जनता को यह भी नियम है कि जिस माहौल में लोग रह रहे हैं उनको पुनर्वासित करना है तो उसी माहौल में पुनर्वासित करता है, रोजगार के साथ। तो सब बात माने। अगर बेलगड़िया जो लोग जाना चाहते हैं जाए, आप उनको बस दे दीजिए, एयर कंडीशन दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए। वो लोग लेने को तैयार नहीं, क्यों जिद करो भाई? आप कार्मिक नगर दे दो, आप जगजीवन नगर दे दो, आप कोयला नगर के पास दे दो। जंगल उग रहा है क्वार्टरों में, पेड़ उग रहे हैं, कोई रहने वाला नहीं है, बना बना करके लोग छोड़े हुए हैं। हजारों क्वार्टर कुर्मिडी में है। तो इस प्रकार से ये कर्माटार से लेकर के सब जगह है जनता से। इसलिए मैंने कहा कि लोगों से पहले रोड चालू हो जाए, उसके बाद रोड लोगों से वार्ता करके जहां वो जाना चाहते हैं, जिस सुविधा के साथ जाना चाहते हैं, बीसीसीएल प्रशासन उसको उनको वो सुविधा उपलब्ध कराए। थोड़ा 19-20 जरूर हो सकता है, वो चलेगा। धरना पे कब तक? जब तक ये रोड पे काम नहीं शुरू होगा बैठेंगे। क्या केंद्रीय